कैसी है। इनकी स्किन बहुत अच्छी मॉइस्चराइज्ड है और बहुत मतलब स्किन में कोई ऐसा एक प्रॉब्लम नहीं है जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि इसको हम पहले ट्रीट करेंगे और बाद में हम किसी स्किन को लेके चलेंगे और उसके बाद हम बेस वगैरह करेंगे। तो लेकिन फिर भी मुझे सबसे पहला स्टेप जो मेकअप में लेना है वो यही लेना है कि प्राइमर जो हमारी रेगुलर रूटीन होती है, प्राइमर या कोई भी विटामिन सी ऑयल, और उसके बाद फिर वही बेस, कंसीलर, पाउडर, फिक्सिंग पाउडर, उसके बाद कॉन्टूरिंग, आई मेकअप और जो भी इस तरीके से होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैं चाहूँगा कि आप दिखा दें ये चीज़ें जिनसे आज हम मेकअप करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास क्योंकि ये रिवाज कॉस्मेटिक्स के बिहाफ पे है क्लास, तो अच्छा मैं चाहूँगा थोड़ा सा दिखा दें प्रोडक्ट्स भी, थोड़ा सा उसको रोटेट कर दें। तो प्रोडक्ट्स में जैसे कि हमारे पास बेसेस हैं, हमारे पास प्राइमर है, हमारे पास इनका लिक्विड शाइनर है, उसके बाद हमारे पास लैशेस हैं, इनकी रिवाज के ब्रशेस हैं, हमारे पास इनके फेस पाउडर्स हैं, ग्लो किट है, कॉन्टूरिंग है, ब्लशर्स हैं, आई शेडो किट्स हैं और लिपस्टिक्स हैं, लिप पेंसिल्स हैं, लिप ग्लॉसेस हैं, मिस्ट है इनका, और इनके साथ इनका ये जो है आपका मेकअप फिक्सचर है, वाइप्स हैं, इसी तरीके की और छोटी मोटी चीज़ें, आईब्रो लैश कर्लर है, प्लस हमारे पास मतलब लाइनर और मस्कारा। सिर्फ इन चीज़ों से हम आज मेकअप करेंगे। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप अगर हम ये देखना चाहेंगे कि हम सबसे पहले वाइप्स यूज़ करेंगे कि चेहरे के ऊपर पहले कुछ लगा है तो उसको हम वाइप ऑफ कर लें। तो इकरा मैंने ये वाइप निकाला है और इसके साथ मैं इनकी पूरी स्किन को क्लीन करूंगा। ये हम बाय द वे गाइस, मैं आप लोगों को ये जरूर बताऊंगा कि ये वाइप्स बहुत अच्छे वाइप्स हैं। आप एक वाइप से अपना पूरा मेकअप रिमूव कर सकते हैं। जैसे इन्होंने ब्लश वगैरह लगाया था, हमने उस चीज को टिंट लगाया था, हमने उसको सबसे पहले रिमूव किया है। मेकअप के लिए सबसे पहले आप कोशिश ये किया करें कि देखा करें कि स्किन के ऊपर पहले से कुछ लगा हुआ ना हो, ठीक है। और अब हमने देख लिया, इसके फौरन बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये है, हम रिवाज कॉस्मेटिक का जो उनका विटामिन सी ऑयल है। मेकअप से पहले लोग बहुत से ऑयल यूज करते हैं, कोई 24 कैरेट गोल्ड ऑयल में जाता है, कोई किसी भी ऑयल में जाता है, कोई हाइड्रेटिंग ऑयल में जाता है, पर हम इसमें यूज कर रहे हैं विटामिन सी ऑयल। इसको हम बिल्कुल इसका, और ये मैं गाइस बता दूं आप लोगों को कि इसमें से कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो आप लोगों की रेंज से बाहर हो। सब इकोनॉमिकल हैं, आपके अपनी रेंज में हैं। विटामिन सी ऑयल हम पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद मुझे फैन दे दें प्लीज। ये हमने अप्लाई कर दिया और साथ ही हम इनको ड्राई भी कर देंगे कि एक तरीके से ये स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। अब आप लोग क्लोज में आ जाएं, स्किन के क्लोजअप्स में। तो गाइज अब जैसे ये हमारे पास स्किन है रेडी, जो हम फर्स्ट स्टेप से इनको मेकअप करना शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले जो हम यूज कर रहे हैं, हमने इस ऑयल को यूज किया, रिवाज कॉस्मेटिक्स के सी ऑयल को, विटामिन सी ऑयल को यूज कर लिया। इसके फौरन बाद हम उसको थोड़ा सा पेनिट्रेट होने दिया, आपने थोड़ा सा टाइम दिया, जैसे मैंने फैन से उसको किया है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो प्राइमर है। प्राइमर जो कि आप बेस से पहले लगाते हैं, जो कि आप बेस से पहले लगाते हैं, और उसके इसमें कॉर्स इज द न्यू प्रोडक्ट, वो आपको थोड़ा सा उसको आपको लेके चलिए। हाँ यस, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हम इसको ये हमने पूरे फेस के ऊपर
अप्लाई किया, ये देखें, ये हमने इनको पूरे फेस पे हमने इनके प्राइमर को अप्लाई कर दिया। और टिश्यू दीजिएगा ऐसे, इधर एक वो टेबल वो रखते हैं ट्रॉली। अब हमने जो है सबसे पहले हम जो मेरा पैटर्न है वो ये होता है कि आई मेकअप करना होता है पहले। अब मैं आई मेकअप में सबसे पहले करना चाहूँगा आईब्रोज, और आईब्रो के लिए मैं यूज़ करना चाहूँगा, मुझे स्पूली ब्रश लेंगे, स्पूली ब्रश, मैं रिवाज कॉस्मेटिक्स का स्पूली ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। और ये देखें, क्योंकि आजकल थोड़ी बुशी आईब्रोज का ट्रेंड है, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी आईब्रोज को जितना बुशी रखेंगे वो उतनी ही अच्छी लगेगी। मेकअप को ना गाइस, हम लोगों ने कोशिश करना है कि मेकअप को हम आसान से आसान तरीके से करें। जितना आप उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस डालते जाएंगे वो मेकअप इटसेल्फ एक बहुत कॉम्प्लिकेशंस बनता जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं रिवाज कॉस्मेटिक्स का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और उनकी आईब्रो किट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे इनके आईब्रो के जो कलर है वो इस तरह का ब्राउन है, तो इस किट को मैं इस ब्राउन फिलिंग के साथ यूज करूंगा। ये देखिए, इसी तरीके से दूसरी साइड का। मेकअप में सबसे आसान चीज ये है कि एक चीज को उठाएं और उसको पूरा करें और फिर अगली चीज की तरफ जाएं। जब आप एक एक चीज कंप्लीट करते रहेंगे तो उस तरीके से आपको रिजल्ट साथ के साथ मिलता रहेगा। ये फिर स्पूली ब्रश करके आप उसको मर्ज करेंगे। हमने इनकी कोई जैसे एक आईब्रो की पक्की शेप होती है, हमने उस तरह की कोई शेप नहीं दी, कुछ नहीं दी। जो इनकी अपनी आईब्रोज थी उसी को हमने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। सो अब अगला स्टेप मेरा ये होगा कि जैसे रिवाज की मैं आइवरी फाउंडेशन ले रहा हूँ, ठीक है। ये रिवाज की है 12 आवर फाउंडेशन, जो कि आपको स्टे देती है तकरीबन 12 घंटे। और इसके अंदर मैं ये करूँगा कि सबसे पहले मैं रिवाज कॉस्मेटिक्स का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और इस बेस को आइवरी कलर में ये ले रहा हूँ। क्लोज योर आइज। डिफरेंट लोग होते हैं, वो ये बात करते हैं कि जी हम फलानी चीज़ आई बेस के तौर पे यूज़ करेंगे, वो वाली चीज़ यूज़ करेंगे, ये करेंगे। पर आई की बेस आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। जैसे मैं फाउंडेशन से कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग आई बेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मैं रिवाज की आइवरी कलर की फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ इनकी आई बेस की। अब आई मेकअप जो आज हम आई मेकअप कर रहे हैं वो बहुत मिनिमम आई मेकअप होगा, जिससे आपकी अपनी आई इनहैंस होगी। उसके अंदर हम कोई स्ट्रॉन्ग कलरिंग में नहीं जाएंगे आज,
क्योंकि अब हम ये सीरीज शुरू करने लगे हैं, तो ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप हम आगे आगे चलते जाएंगे कि आज अगर हम कम मेकअप करेंगे, उसके बाद हम और ज़्यादा मेकअप करेंगे, उसके बाद हम और ज़्यादा मेकअप करेंगे। सो हम अब क्या करेंगे, रिवाज कॉस्मेटिक्स का मैं आई ब्रश ले रहा हूँ और उसके साथ मैं इनकी ले रहा हूँ किट नंबर 4। ये रिवाज कॉस्मेटिक्स की फैंटेसी किट नंबर 4 है, जिसका मैं ये ब्राउन शेडो और ये ब्राउन शेडो को मिक्स करके इनके आई के ऊपर डेप्थ में दूंगा। ये देखें, इसको बस हल्का सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप ब्लेंड करते जाएंगे तो आपको अपना रिक्वायर्ड कलर मिलता जाएगा। आई होप गाइस कि आप लोगों में से बहुत से लोग बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी होंगे, बहुत लोगों को बहुत अच्छा मेकअप आता होगा और बहुत लोग ऐसे होंगे जो बिगनर्स होंगे। ये देखें, हमने एक ब्राउन कलर स्मर्ज लिया, दोनों को स्मर्ज किया और हमने इनको डेप्थ दे दी। आप क्लोजअप्स में है ना जी, ठीक है। एजेस से हम थोड़ा सा ब्राउन कलर और दे रहे हैं। ये देखिए, अब इसी ब्रश को हम इसी वाइप से क्लीन करके इनके और किसी शेडो के साथ हम लगाएंगे। ब्रश को कोशिश करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि जो कलर आप मेकअप में उठा रहे हैं और आपको वही कलर मिले, तो आप अपने जो ब्रश यूज कर रहे हैं उसको साथ के साथ क्लीन करते जाएं, ताकि एक का मार्जिन दूसरे को ना आए और आपको जो आप कलर उठा रहे हैं वो कलर आपको मिलता जाए। फैंटेसी किट नंबर 2, फैंटेसी किट नंबर 2 का मैं ये स्किन कलर आंख पे लगाने लगा हूं और ये मैं आई के लिड एरिया में लगाऊंगा। ये देखिए, ओपन करिए आईज। देखिए, आई के सिर्फ लिड एरिया के ऊपर मैंने एक स्किन कलर लगाया है, जिससे आई के ऊपर एक शाइनी सा इफेक्ट आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके बाद थर्ड स्टेप करूंगा कि मैं लैश कर्लर करने जा रहा हूँ। लैश कर्लर से एक्चुअली डर बहुत लगता है मॉडल्स को या कोई भी क्लाइंट को। इकरा कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं गुजरा कभी लैश कर्लर के साथ? एक दफा खुद ही मैंने अपने किया और वो आँख ही बीच में आ गई। लेट बीच में आ गई। लेकिन बचे तो गई क्योंकि ज्यादा जोर से नहीं दबाया। अच्छा इकरा, मुझे बताओ कि मेकअप खुद करने में कितना एंजॉय करती हो? ज्यादा मजा आता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा होता है ना, कोई और कर रहा होता है उसको रोक भी नहीं सकते कि यार इतना सारा। आपको पता होता है आप पे क्या चीज सूट कर रही है। तो आपकी क्या, जैसे नीचे देखो बेटा, आपकी क्या चॉइस है? जैसे मतलब व्हाट काइंड ऑफ मेकअप यू लाइक? मुझे पसंद है या पिंकी या स्मोकी। अच्छा, यानी कि बहुत एक्सट्रीम। बहुत अच्छा, स्मोकी भी बहुत एक्सट्रीम नहीं, वो जो हल्का सा लाइनर मर्ज करके और न्यूड लिपस्टिक और वो जो बेज कलर और एक पिंकी सा पिंक कलर।
अब पहला स्टेप हम लैशेस के अंदर पहला स्टेप हम ये कर रहे हैं कि हम सबसे पहले मस्कारा लगा रहे हैं। ये मैं मस्कारा यूज कर रहा हूँ हाई इम्पैक्ट मस्कारा बाय रिवाज यूके। And it's waterproof. यस, Yeah. look down, look down, open your eyes, look down, yes. आप थोड़ा और क्लोजअप लाके जरा दिखा सकते हैं कि ये मस्कारा इटसेल्फ इसकी ओपन योर आईज। देखिए गाइस कि ये सेपरेटर भी है, इसका ब्रश ऐसा है कि ये पलकों को आपस में सेपरेट भी कर देता है और ये बहुत अच्छे तरीके से लिफ्ट भी दे रहा है। देखिए, अच्छा इसको हम ड्राई होने देंगे और इसके बाद हम हाइलाइटर एरिया के ऊपर यूज़ करेंगे बहुत अच्छा, जो मैं इनकी ग्लो किट का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें ग्लो किट का इनके हाइलाइटर पोर्शन के लिए मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगा या ये कलर यूज़ करूँगा। हाईलाइट पोर्शन को लैश लगा के उसके ऊपर लैश क्रीम लगा के आप थोड़ा सा उसको ड्राई करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से स्टिक हो जाएगी। मैं रिवाज कॉस्मेटिक्स का ट्वीजर यूज कर रहा हूँ। लैश को हमेशा कोशिश करें मिड में से आप रखें और फिर दोनों साइडों से आप जोड़ते हैं। आइस को आप बंद रखेंगे। आप लोगों ने कुछ भी पूछना है आप लोग जरूर पूछते जाएं। कोई अगर क्वेश्चनिंग होती है आयशा आप जरा देख लें, अरशद आप भी देखते जाएं कि अगर कोई कोई कुछ पूछ रहा है, क्वेश्चनिंग आ रही है। लैशेस लगाने का आसान तरीका, लैशेस लगाने का आसान तरीका, लैशेस लगाने का आसान तरीका ये होता है कि आप लोग गाइस के बेस्ट वे ये है कि हमेशा कॉर्नर से लैशेस को आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा कट करें और इनर कॉर्नर से अगर उसकी लैश लाइन थोड़ी सी लैश वायर थोड़ी सी निकलेगी तो उसको भी कट कर लें। उससे ये होगा कि आपके लिए इजी एप्लीकेशन हो जाएगी लगाने की। और बेस्ट चीज़ ये है लैश को हमेशा मिड में रखें, इस तरह मिड में रखें और इसको इधर से भी टक कर दें। और इधर से भी टक। ब्रोजेल के बारे में बता दें। ब्रोजेल बता। आपने अभी कौन सी यूज की है ब्रोज के लिए? मैंने अभी तक ब्रोजेल यूज नहीं की है। ब्रोजेल जो में हाँ मैं यूज कर रहा हूँ ब्रोजेल। देखिए मैं आपको बताऊँ
कि ये जो आपके पास रिवाज यूके की किट है, इसके अंदर बेसिकली 3 कलर्स हैं और एक आपकी जेल है, ठीक है। इस जेल को मैं सबसे एंड पे अप्लाई करना चाहूंगा। सबसे एंड पे अप्लाई इसलिए करूंगा ताकि मैं अभी बेस लगाऊंगा। बेस लगाने के बाद थोड़ा सा वो पाउडर आईब्रो पे आता है, सब कुछ आता है, तो उसको रिमूव करने के लिए इसके अंदर ये वाली जेल है जिसको इन्होंने प्राइमर के तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं स्पूली ब्रश पे लगाऊंगा और इसको मैं एंड पे जेल करूंगा, जिससे आईब्रोज बुशी भी हो जाएंगी और आपके तमाम जो है आपके जो आपको जिस तरीके की आपको लुक चाहिए वो लुक आपके पास आ भी जाएगी। सो अभी हमने लैशेस लगाई हैं, एक ब्राउन कलर लगाया है और उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा है कि हम उसको अच्छे तरीके से करेंगे। एक चीज का ख्याल रखें, जब आप लोग लैश लगाते हैं तो आपके इनर कॉर्नर से एक पॉइंट बन जाता है जो लैशेस के ऊपर देखेंगे आप गौर से, आप सामने देखो बेटा, आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट बन जाता है और यहाँ पे पॉइंट बन जाता है। हाँ, इस पॉइंट को खत्म करने के लिए आपने बहुत बारीक सा एक लाइनर लगाना है, जो लाइनर बहुत अच्छे तरीके, बहुत ठहर ठहर के लाइनर लगाने की बेस्ट टेक्निक ये है। लाइनर लगाने की बेस्ट टेक्निक ये है कि आपने सांस को रोक रोक के, तोड़ तोड़ के लाइनर लगाना है। अगर आप सांस को रोक के लाइनर लगाएंगी तो आपका हाथ शेक नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिवाज यूके की फाउंडेशन के बारे में बता दें। रिवाज फाउंडेशन हम अभी अप्लाई करेंगे, तो जैसे जैसे अप्लाई करेंगे उस तरीके से मैं आपको अकॉर्डिंग टू कलर और अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस किस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। अब इस तरीके से ये नीचे देखें, इधर देखें, इस साइड पे ये देखें, ये हम थोड़ा सा ऊंचा बोलें और बेस्ट लाइनर बता दें प्लीज। अच्छा क्लोजअप दिखाएंगे, ऊपर देखें। अब आप देखें कि वो लाइन जो है वो दोनों तरीके से आप देख लें कि उसकी लाइन करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप उसके ऊपर जब पहले आप कंसीलर लगाएंगी, उसके बाद आप उसको फाउंडेशन करेंगे और फाउंडेशन करने के फौरन बाद आपको थोड़ा सा पाउडर करने पे वो पूरा हाइड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको मना करूंगा कि मोल्स आप बिल्कुल हाइड ना करें, उससे मेकअप आपका और केकी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो वन स्किन टोन बन जाएगी, वो साफ जाहिर होगा कि आपने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है, ठीक है। नेचुरल लुक नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा अभी हम आंखों के नीचे के हिस्से को शुरू कर रहे हैं। अच्छा श्वेत, मुझे ये बताएं कि हम आई मेकअप पहले क्यों करते हैं, बेस पहले क्यों नहीं? मैंने आई मेकअप इसलिए किया और मैं रिकमेंड भी ये करता हूँ कि आई मेकअप आप लोग इस तरीके से करें और इस तरह से करें कि आई मेकअप आप पहले इसलिए करें कि जो भी आई शेडोज आपके यहाँ पे गिरने हैं आपके चीक्स पे या अंडर आई के ऊपर, तो वो साथ के साथ गिर जाएं और आप लोगों को उसको नीट करने के लिए बेस को दोबारा ना बनाना पड़े। तो जो मेन आई मेकअप है वो आप कर लें और जो फाइनल सेटलमेंट है वो आप बाद में भी कर सकते हैं। कि आयशा ये वाली लाइट भी ऑन करेंगे कि मेरी लाइट बंद है, हाँ। ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनके ऊपर लगाएंगे मस्कारा, हम एंड पे लगाएंगे। अब हम कलर करेक्टर करेंगे। कलर करेक्टर के अंदर मैं रिवाज का कंसीलर यूज कर रहा हूँ 3 नंबर, 3 नंबर कंसीलर यूज कर रहा हूँ और ये मैं अंडर आई ये देखें अंडर आई के लिए मैं सबसे पहले कंसीलर यूज कर रहा हूँ और इसी कंसीलर को मैं अच्छे तरीके से फिंगर टैपिंग कर रहा हूँ। और जैसे जैसे आपकी बेस लगती जाएगी वैसे वैसे आपका आई मेकअप इनहैंस होता जाता है, क्योंकि जब आप मेकअप रॉ फेस पे मेकअप कर रहे होते हैं आई मेकअप, तो उस वक्त आपको फील नहीं हो रहा होता कि आपका मेकअप कैसा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप बेस लगाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है मेकअप वो इनहैंस होता जाएगा। ये देखें, ये आपने अच्छे तरीके से टैप करना है, ठीक है। और बाकी जो एरिया आपको जहां फील हो रहा है, जैसे मुझे ये वाला एरिया फील हो रहा है, मैं इस एरिया के ऊपर टैप कर रहा हूँ
कि कहाँ कहाँ कंसीलर का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जहां जहां फील हो रहा है आप लगा सकते हैं। ये देखिए हमने ये कंसीलर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इस कंसीलर को हम रख रहे हैं और इसके बाद हम बेस यूज करेंगे। फाउंडेशन में यूज करने जा रहा हूँ आइवरी, और आइवरी का मैं 1 पुश ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं लूंगा नंबर 4 कलर का भी मैं 1 पुश ले रहा हूँ। जिन्होंने बेस का क्वेश्चन किया था प्लीज, इसका मैं हाफ पुश ले रहा हूँ, इसका मैं 1 पुश ले रहा हूँ, ठीक है। और ये वाली फाउंडेशन में यूज कर रहा हूँ रिवाज कॉस्मेटिक्स 12 आवर वाली, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है कि मैंने इस फाउंडेशन को कैसे यूज करना है। बहुत से लोगों को का ये कहना होता है कि हमारा जैसे रिवाज की जो ब्यूटी ब्रांड लागू, हाँ ठीक है, मुझे रिवाज की फाउंडेशन थिक लग रही है। जिन लोगों को इस थिकनेस का इशू है, मैं उन लोगों को ये जरूर कहूंगा कि ये विटामिन सी ऑयल जो है, जो मैंने सबसे पहले लिखा था जब फेस पे लगाया था, उसका 1 ड्रॉप आप इस बेस के अंदर मिक्स कर लें। जैसे ही आप उसको मिक्स करेंगे तो ये थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगी आपके उस विटामिन सी ऑयल के साथ, और उसके बाद ये देखिए आपने बहुत ज्यादा बेस नहीं लगानी। आप विटामिन सी ऑयल जब बेस के अंदर ऐड करेंगे तो उससे एक मजे की चीज ये होगी कि आपकी जो बेस, जो आजकल सबका क्वेश्चन होता है, और वो ये होता है कि जी ग्लोई हो, आपका मेकअप ग्लोई हो, आपकी बेस ग्लोई हो, उसी को हम हल्के बहुत रिवाज कॉस्मेटिक्स के ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। और आप देखते जाएंगे मैं बिल्कुल फेस के ऊपर नहीं रगड़ रहा, लेकिन मैं सिर्फ टैप कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बार बार एक चीज के लिए मना करूंगा कि प्लीज आप लोग जो हैं फेस के ऊपर अपने जो मोल्स हैं उनको हाइड ना करें तो बेहतर है। आप देख रहे हैं कि एक ग्लोइंग इफेक्ट आपकी बेस के अंदर आ गया है। अब इसी को मैं कॉम्पैक्ट करूंगा, कॉम्पैक्ट करके एक मिनट, इसकी बैटरी चेंज करें बेटा, इसकी बैटरी चेंज करें। कॉम्पैक्ट का मैं नंबर 1 यूज कर रहा हूं, और मैं ये कॉम्पैक्ट दूंगा मोस्टली अंडर आई, आजकल जैसे कि आप लोगों ने ट्रेंड से कभी नहीं हटना। ट्रेंडिंग बेसिकली इट्स लाइक नो मेकअप लुक। सो जो भी आपकी ट्रेंडिंग होगी आपने उसके साथ साथ रहना है। देखिए हमने फेस पाउडर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा अब
हम अपने बाकी के मेकअप की तरफ आते हैं, बाकी के आई मेकअप की तरफ आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो हमने कहा था कि हम अंडर आई का मेकअप करेंगे। जो शुएब आपने कहा कि ग्लोई बेस, ठीक है, तो जब हम कॉम्पैक्ट लगा लेते हैं तो वो ग्लो कॉम्पैक्ट देखिए थोड़ी सी देर के बाद कॉम्पैक्ट बैठता है, Okay. ठीक है, जब वो बैठता है तो आपकी अपने फेस का ऑयल थोड़ा सा बाहर आता है, विटामिन ठीक है, सी की वजह से, विटामिन सी की वजह से देखें ये ऑयल वैसे भी बेस को इतना स्मर्च कर देता है कि वो उसके अंदर ग्लो पैदा कर देता है। तो जैसे ही आपका कॉम्पैक्ट बैठता है तो आपका नेचुरल ग्लो वापस आ जाता है। लेकिन हम बेस को और ग्लोई कैसे बनाएंगे, ये हम एंड पे जब आपको हाईलाइटिंग करेंगे, ठीक है। और आज मैं लिक्विड हाइलाइटर यूज करूंगा, जिससे आप लोगों का जो एक कंसर्न है कि ग्लोई स्किन कैसे हो, तो वो एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ग्लोई स्किन कैसे करेंगे। अब जैसे हम रेस्ट ऑफ आई मेकअप है वो कर लेते हैं, ऊपर देखेंगे आप, ये देखें अंडर आई में मैं रिवाज की किट नंबर 2 फैंटेसी किट का 2 नंबर में एक ब्राउन कलर है जिसको मैं अंडर आई में ठीक है। इसके बाद मैंने जो हमने फॉल्स लैशेस लगाई थी, जो आर्टिफिशियल लैशेस हमने ऐड की थी, उसको हम और इन्हेंस करेंगे इस मस्कारे की मदद से, जिससे आपकी अपनी लैशेस और ये लैशेस दोनों लैशेस अच्छे तरीके से जुड़ जाएं और ये एक लिफ्ट दे दे आपकी एक्चुअल लैशेस पे। इकरा लेंस बता दे कौन से लगाए हैं। लेंस मैंने बेला के लगाए हुए हैं, वाइट हनी शेड है, वाइट हनी शेड, वाइट हनी, वाइल्ड हनी, या दिस इज बेला वाइल्ड हनी, ठीक है। और इसका बेला का एक आई शेडो, एक लेंस और बहुत फेमस है, विच इज लाइक सैंडी ब्राउन बाय बेला। सैंडी ब्राउन बहुत अच्छा कलर है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। ग्रे में मिंट ग्रे, मिंट ग्रे, अच्छा आई एम नॉट लाइक ग्रे, हाँ ग्रे, आई एम नॉट अ ग्रे पर्सन, हाँ मुझे लगता है कि वो ग्रे जो है ना वो आंखों के अंदर बहुत वो पत्थर की आँख, हाँ बहुत आर्टिफिशियल लगना शुरू होता है। लेकिन वो बेला का बहुत अच्छा यस, है। बेला के जितने भी कलर्स हैं वो बहुत अच्छे सेटल हो जाते हैं और उससे आपका आई मेकअप बहुत अच्छे तरीके से एनहांस होता है। सो अब हम कॉन्टोर की तरफ आ रहे हैं। कॉन्टोरिंग के अंदर मैं रिवाज कॉस्मेटिक्स की ये किट यूज कर रहा हूँ, जो कि कॉन्टोरिंग पैलेट है। इसमें आपको बहुत खूबसूरत कलर्स नजर आएंगे, ये सारे कॉन्टोरिंग शेड्स हैं और इसमें एक जैसे ब्लश का शेड भी है, और ये आपका कॉन्टोरिंग को जो शार्प करने के लिए आप वाइट पाउडर या कोई भी स्किन पाउडर यूज करते हैं। तो मैं इसमें तीनों के कॉम्बिनेशन में एक शेड बनाना चाह रहा हूँ। शुएब भाई मस्कारा का नाम रिपीट करना जी, इम्पैक्टफुल है, रिवाज इम्पैक्टफुल। और चिन एरिया डार्क होने का बता दें आफ्टर फाउंडेशन। उससे पहले आप कलर करेक्टर लगाएंगे। कलर करेक्टर आपका जो भी है, क्योंकि हम लोग व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं, तो हम लोगों का कलर करेक्टर अप्रॉक्सीमेटली वो तो यार ऑरेंज होना चाहिए या पिंक होना चाहिए, ठीक है। कलर करेक्टर जिनको चिन एरिया डार्क का है प्रॉब्लम, ये स्पेशली उनके लिए दो तरह के मसले होते हैं, या चिन डार्क होती है या चिन हेरी होती है। तो जब आपकी हेरी चिन होती है उसके अंदर भी बेस ब्लू हो जाती है, आपकी ग्रे हो जाती है ये पोर्शन, और अगर आपका हेरी है तो पहले आप उस पर रेजर भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं होता, लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि बाल आ जाते हैं, हाँ, ये बड़ा हाँ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मोटे बाल आते हैं ये करके, और यही ब्रश में कोई बहुत हार्ड कॉन्टूर नहीं कर रहा, उसी ब्रश के अंदर जो मार्जिन लगा हुआ है वो मैं देना चाह रहा हूँ, और इसी तरीके से हम चिन की कॉन्टूर करेंगे। आईज एरिया ऑयली है, उसके आईज ब्लेंड हो जाती है, आई शेड ब्लेंड हो जाता है ऑयली होने की वजह से। ऑयली होने की वजह से जी।
आई एरिया में समझ नहीं पाया हूँ क्वेश्चन। आई शेड्स मिक्स हो जाते हैं स्किन ऑयली होने की वजह से, ठीक है, मतलब क्रीज बन जाती है, लाइंस बन जाती हैं। लाइंस बन जाती हैं। लाइंस का तो बच्चे यही होता है कि आपने उसको ब्लेंड करना होता है। आप लो प्रेशर फिंगर, ये वाली फिंगर होती है आपकी हैंड की, दिस फिंगर जो रिंग फिंगर होती है वो लो प्रेशर फिंगर होती है। आप उससे हल्के से आई को टैप करेंगे तो उस टैपिंग से भी वो लाइंस खत्म हो जाती है। ठीक है, अब जैसे हमारी कॉन्टूरिंग डन हो गई है, इसके बाद हम आएंगे ब्लश की तरफ। ब्लश जैसे मैं यूज कर रहा हूँ रिवाज कॉस्मेटिक्स का, इनकी नई आई है ब्लश फॉरएवर के नाम से, और उसमें 2-3 ही किट्स हैं जिनके अंदर बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस ये लोग लेके आए हैं, पीच पिंक और इस तरह से करके। तो मैं इनके पूरे कॉम्बिनेशन को इकट्ठा करके यूज कर रहा हूँ। कॉन्टोरिंग स्टेप एक दफ़ा दोबारा कर दें, कैमरा थोड़ा हिल गया था। अच्छा ठीक है। कॉन्टूरिंग स्टेप में मैंने देखें, ये इनकी रिवाज कॉस्मेटिक्स की कॉन्टूरिंग पैलेट है जिसके मैंने तीनों कलर्स को मिक्स किया है, क्योंकि इसमें रस्ट है, इसमें ब्राउन है, इसमें स्किन है। तो तीनों को मिक्स करने से एक बहुत खूबसूरत स्किन कॉम्प्लेक्शन कलर बना है जो कि ये वाला है। ठीक है, इसके साथ हमने अब इसको हम कंबाइन करेंगे, कंपाइल करेंगे विद दिस पिंक ब्लशर, ठीक है, जो फॉरएवर है। और ब्लश लगाते हुए कोशिश करें कि आप स्माइल करें, तो जो आपके एप्पल चीक्स हैं वो बहुत अच्छे से आपका ब्लश बहुत अच्छा निकलेगा। चिन वाले पोर्शन पे हल्का सा ब्लश लाजमी लगाएं ताकि नेचुरल इफेक्ट के लिए। अब ये जो आपको लग रहा होगा कि ये ब्लश ओवर हो गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बैठने दें। कभी भी मेकअप को उस तरह जज ना करें कि ये हो गया तो ओ माय गॉड ये बहुत ज्यादा हो गया है। थोड़ा सा बैठने दें, और अगर उसके बाद भी ज़्यादा लगता है तो ब्यूटी ब्लेंडर उठाएं जिससे आप पूरा मेकअप टैप कर रही हैं, उस पोर्शन को दोबारा टैप करें, तो वो आपका बहुत वो हो जाएगा, लाइक बहुत खूबसूरत आपको इफेक्ट देगा। अब ये हो गया। अब हम इसको, अंडर आई बहुत डार्क है, कौन सा कलर करेक्टर यूज करें? अंडर आइज बहुत डार्क है, उसमें कलर करेक्टर यूज होगा आपका या तो ऑरेंज कलर का या पिंक कलर का। ठीक है, ये 2 ऑरेंज कलर जो हमारी व्हीटिश स्किन को सूट करते हैं। तो प्लीज आप लोग जो भी यूज करें इस लाइन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बहुत अच्छा एक वो इंस्टिंक्ट वो बताता हूँ कि किसी के पास कोई कलर करेक्टर ऐसा है नहीं, तो कोई भी वो पिंक कलर की लिपस्टिक, रिवाज यूके की ले लें, पिंक कलर की लिपस्टिक लेके आप उस लिपस्टिक को भी आप हल्का सा टैप करेंगी आंखों के नीचे। ये बहुत बड़ी ट्रिक है, एक दफा घर पे बैठ जरूर ट्राई कीजिएगा, लिटरली आप लोगों को बहुत मजा आएगा अपने मेकअप का। ठीक है, लिक्विड और पाउडर हाइलाइटर, लिक्विड पाउडर या लिक्विड हाइलाइटर? लिक्विड हाइलाइटर 2 तरीके से लगाया जाता है, या तो वो लिक्विड हाइलाइटर सॉरी लिक्विड हाइलाइटर या तो लगाएं आप बेस के अंदर, उसका एक ड्रॉप मिक्स कर दें। ठीक है, उस ड्रॉप से आपका ये मजे की चीज होगी कि आपका एक ग्लोई इफेक्ट आएगा। ठीक है, पूरी बेस में। और अगर आपको सिर्फ चीक्स या इन वाले पोर्शंस पे चाहिए तो सबसे पहले आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ लिक्विड हाइलाइटर टैप कर लें अपनी स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से, आपके पोर्शंस के ऊपर। अब एक तरीके से आप देखें कि आपका आई मेकअप भी डन हो गया। अब हम जो स्पूली ब्रश के साथ, जो लोगों जिन्होंने पूछा था कि मेरा स्पूली ब्रश कहाँ है, सॉरी गाइस, द मोस्ट हेक्टिक थिंग टू फाइंड द ब्रशेस इन द मेकअप। सो अब मैं स्पूली ब्रश पे यही वैक्स लेके, जो इनकी जेल है, उस जेल को मैं, ये देखें, इसका रिजल्ट आपके सामने है, आप देखते जाएं। ये देखें कि ये कितनी इसने बुशी कर दी है और ये अभी बुशी नहीं हुई है। ठीक है, इसी तरीके से इस जेल को लेके काजल आइस के अंदर स्टे नहीं करता, काजल के लिए कुछ आंखों के अंदर स्टे नहीं करता, तो काजल के लिए बेस्ट तरीका ये कि कोई भी काजल आप यूज करें, जैसे आप रिवाज कॉस्मेटिक्स का ही काजल यूज करें, उसको हल्का सा ब्लो ड्राई से गर्म कर लें। गर्म करने के बाद आप आंख के अंदर लगाएंगे, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, ऑफ कोर्स वो इट्स हर्ट योर आई, ठीक है, लेकिन आप उसको जब लगाएंगे अच्छे तरीके से तो वो उसकी ग्रिप ज्यादा होगी, वो लगेगा थोड़ा ज्यादा, तो वो हटेगा ही नहीं। और जिनको प्रॉब्लम है यहाँ से काजल उनका बाहर निकल आता है, तो जब आप काजल लगाएं तो कोई भी ब्राउन आई शेडो मैट उसको आंख के नीचे अच्छे तरीके से स्मर्च करें, ताकि वो जो है एक ड्राइनेस आंख के बाहर आ जाए, जिससे बाहर आंख के काजल फैले ना। ठीक है, तो ये टेक्निक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको ग्लो देना है।
ग्लो हम किस तरीके से देंगे। मैं रिवाज एक्चुअली दिस इज द प्रोडक्ट बाय रिवाज HD, बट इट इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट इन द मेकअप। सो इस मिस्ट को, दिस इज जस्ट अ मिनरलाइज्ड वाटर, ठीक है, विद स्लाइटली फ्रेग्रेंस। तो इसको ये जरूर में है, ठीक है, ये रिवाज HD की प्रोडक्ट है जो मैं लगा रहा हूँ, और इससे मुझे लगता है कि एक इंस्टेंट ग्लो आती है। मतलब ये मैंने इनके पूरे फेस पे किया, और उसके बाद मैं रिवाज UK का ग्लोइंग पाउडर लेके, जो ये वाला है, आप लोगों को ये ग्लो नजर आ रहा होगा। इसे फेस को और आईब्रो के इस पोर्शन पे लाजमी ग्लो दें। आप लिक्विड हाइलाइटर नहीं यूज करेंगे? मैं बिल्कुल करूंगा, वो बिल्कुल एंड का प्रोडक्ट है मेरा। स्प्रे दोबारा मेंशन कर दें। जी, ये देखें, मैंने ये स्प्रे इसलिए लगाया कि हमने कॉम्पैक्ट लगाया तो फेस पाउडरी हो गया। Show तो कर ये वाला है दिस मिस्ट, ठीक है, तो फेस पाउडरी हो गया। जब फेस पाउडरी हुआ तो उस पाउडर को बिठाने के लिए मैंने इस मिस्ट को यूज किया। उसके बाद जब वो हल्का सा एक वेट पोजीशन में था फेस, तो उसमें मैंने जब ग्लो पाउडर लगाया तो उसकी ग्लो ये देखें आपके सामने है। आई होप गाइस आप लोगों को व्यू जो ब्लर तो नहीं हो रही है वीडियो, बिल्कुल ठीक है। मतलब ठीक जा रही है ना, उनसे भी पूछ लें, क्योंकि आपकी तरफ शायद ठीक आती हो लेकिन लोगों को समहाउ ब्लर हो जाती है वीडियो ड्यू टू कनेक्शंस, ठीक है। अब हम इसमें फाइनल चीज करने जा रहे हैं, और वो ये करने जा रहे हैं कि हम लिप कलर लगाएंगे सबसे पहले। और लिप कलर क्योंकि मैं इनको खुद कहूँगा कि प्लीज अप्लाई दिस लिप कलर, नहीं दिस इज लाइक डार्कर, आई वांट टू गिव यू द पिंक वन। हाँ, यस, दिस इज गुड। ये रिवाज कॉस्मेटिक्स की हम यूज कर रहे हैं, इनकी ये आउटलाइन बहुत अच्छी करती हैं, तो हम इनसे आउटलाइन करेंगे और लिप कलर हम खुद लगाएंगे। देखिए आउटलाइन है। परफेक्ट। राबिया हमीद को ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी, राबिया हमीद को ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अच्छा, अब मैं 14 नंबर लिप कलर यूज कर रहा हूँ रिवाज HD का, रिवाज UK का, और इसके अल्ट्रा मैट लिप कलर, ठीक है। इसका 14 नंबर लिप कलर है जो थोड़ा सा आपकी स्किन टोन का रस्टी पिंक है। देखें लाइट फ्लक्चुएट हुई है, इसकी बैटरी चेंज कर लें। ओके। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब ये लिप कलर हमने लगा दिया। अब इसको हम और सॉफ्ट करने के लिए रिवाज कॉस्मेटिक्स का प्लेन लिक्विड कलर हम यूज करेंगे। ये मेरा फेवरेट है, मैंने बहुत सारे लिए हुए हैं। प्रोडक्ट शो करवा दें। जी, दिस इज Shiny diamond look. हाँ, क्लीन ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस। डायमंड शेड लिप ग्लॉस। Okay, the final thing is liquid highlighter.
just I am going to put on the top of the nose, on the cheeks line, ये जो cheeks की bone line है, इस bone line पे हल्का सा, और वो हुई है इसकी बैटरी चेंज, वो हटाते हैं। अच्छा, नहीं तो वो मेन लाइट हमारी डल हो गई है ना, ये वाली लाइट डल हो गई है। चल, सो ये वाला शैम्पेन कलर मैं इसका यूज कर रहा हूँ, लिक्विड हाइलाइटर का, और इसको आप अच्छी तरीके से पहले शेक कर लें और उसके बाद ब्रशेस बता दें। ब्रशेस सारे रिवाज कॉस्मेटिक्स के हमने यूज किए हैं, उसमें से कुछ ब्रशेस जो हैं वो इनकी एक रेंज ही होती है, उसमें ओवरऑल ही होते हैं जो भी कॉस्मेटिक्स में यूज होते ये देखें, ये इस तरह लिक्विड हाइलाइटर है, और इसको मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें, इसकी ग्लो देख लें, ठीक है, और इसको मैं अप्लाई करूंगा ब्यूटी ब्लेंडर से। ये देखें गाइस, सिर्फ उस पोर्शन पे जहां पे आप हाईलाइट देना चाहते हैं। बेस पैची हो जाती है, उसका क्या हल है? टैपिंग, देख लीजिए गाइस, तो वेरी लास्ट स्टेप, स्माइल करें, लेफ्ट राइट देखें आंखें खोल के, ठीक है। अब देखें कि आपका ग्लोई लुक भी हो गया। अब वेरी लास्ट स्टेप इज मेकअप फिक्सचर, ठीक है गाइस, दिस इज द मेकअप फिक्सचर, ठीक है, और ये अब हम फाइनल स्टेप करने लगे हैं। हाइलाइटर कलर बता दें। It's champagne, and again we're going to dry with this. आप देख रहे हैं कि एक एक चीज़ आपके सामने ब्लेंडेड है। इस 1 घंटे में हमने कोशिश किया कि हम आपको हर वो स्टेप बता सकें जो हम प्रोफेशनल मेकअप में कर रहे हैं। अब आप देखते होंगे कि आई अपनी जगह ग्लोई हो गई और आपकी बेस ग्लोई हो गई। आपका फाउंडेशन कलर जो सबसे ज़्यादा मैटर रखता है, आपके हैंड कलर से डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी कॉम्प्लेक्शन बनाएं तो कोशिश करें कि जो भी हो मैक्सिमम अपने कॉम्प्लेक्शन में रहते हुए कलर बनाएं। सो आपको हम दिखा देते हैं फाइनल लुक। क्या कि मुझे सीजर दीजिएगा, क्या के बाल गायब? हाँ सॉरी, नहीं मिल गई, आई गॉट अ सीजर। जो ब्रश दे दें, so the last spray is Rivaj HD. This is the makeup fixture. This is makeup fixture by Rivaj. So guys, I hope guys कि आप लोगों ने ट्यूटोरियल एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने कुछ, शायद बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ छोटी छोटी सी टेक्निक्स ज़रूर सीखी होंगी। सो मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको ट्राई करें और इंशाल्लाह वेरी सून हम एक अमेजिंग लुक के साथ आपके सामने जाहिर होंगे और आप उसमें माइट भी हम नेक्स्ट लुक ब्राइडल लेके आए। सो वी आर प्लानिंग ऑन इट और आप लोगों को इस तरह ट्यूटोरियल्स मिलते जाएंगे और आई होप कि आप लोग अच्छे से अच्छा मेकअप करें एंड आई एम श्योर आप लोग करते भी होंगे। सो इंशाल्लाह आप फाइनल लुक और जी फाइनल लुक, ओके फाइनल लुक आप देख लें प्लीज। मुझे अभी अच्छा को लाइट ऊपर कर लें। मैंने अभी अपनी मिरर में लुक देखी है, आई जस्ट लव इट। थैंक
बहुत अच्छी, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद ब्लाइंडर के साथ मैं मेकअप कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास मिरर नहीं था। आप रिवाज के लिए कुछ बोलना चाहेंगी? या और मैं पर्सनली आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद रिवाज का मेकअप यूज़ कर रही हूँ। लोग बड़ा कहते हैं कि यार कोई अच्छा मेकअप ब्रांड हो, तो ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ हो वो बहुत ही अच्छी हो। तो नॉर्मल रेंज है और हाई क्लास रेंज भी इसमें अवेलेबल है, बट दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती हैं। अभी ये जो इनका डायमंड वाला था ये तो मैंने 3-4 लिए हुए क्योंकि इनके पास बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो मैंने भी इनके इसी आउटलेट से लिए थे रेयॉस में। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है जब आप एक वो वाला मेकअप अप्लाई करते हैं ना, मैट लिपस्टिक यूज़ करते हैं जिससे आपके लिप्स ऐसे दरारें पड़ जाती हैं, तो आप सोचते हैं यार डिहाइड्रेशन होगी है लड़की को या मेकअप सही नहीं आता, तो उसके लिए ये बेस्ट चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद है वो इनके आई शेडोज़ हैं, क्योंकि ये इनकी जो फैंटेसी किट है इसका जो पिगमेंट है ये बहुत ही फाइन है, बहुत अच्छा है। और तीसरी चीज़ इनकी लिप पेंसिल्स, ब्रावो, कलर्स इतने फिट और फाइन होते हैं कि आप इसको नेचुरल भी यूज़ कर सकते हैं, वेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और आपने अगर किसी बड़ी कैजुअल पार्टी में जाना तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। परफेक्ट। और मेरा नाम सब पूछ रहे हैं, मैं बताती चलूँ, आज डॉक्टर इकरा कंवल, और मेरा यहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और लुक आपको दिखाई है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ग्रेट, गुड जॉब।